यूनुस देखा आपने ये वूहू मोमेंट, बाबर आजम आप खुद बैट्समैन है, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जो इनका इन स्विंगर था डेविड विली का, जिस पर वो LBW आउट हुए, उन्होंने रिव्यू भी लिया इस पर, आप कैसे देखते हैं इस विकेट को? अंपायर ने जब रिव्यू में देखा तो बाबर आजम जो थे बिल्कुल विकेटों के सामने थे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बैटर इसलिए रिव्यू लेते हैं क्योंकि उनके बैकफुट पे लगा है, हो सकता है कि वो स्टंप के ऊपर से चला जाए, बेल्स के ऊपर से चला जाए, लेकिन जो क्योंकि जैसे हमारी पिचेज हैं इसमें बॉल थोड़ा लो लगता है, लग जाता है स्टंप्स पे जाके रहता है, तो इस वजह से अंपायर ने जो आउट दिया तो और आखिर में अंपायर कॉल भी आई है क्योंकि जाके वो स्टंप्स को जाके हिट हुआ है। और ये देखेंगे पिच इन लाइन हुआ है, हिट इन लाइन है, और उसके बाद जो विकेट्स है वो अंपायर कॉल है क्योंकि वो बेल्स को जाके लगी थी, इसलिए बाबर आजम ने वहां पे एक चांस लिया, बनता भी था। अगर ये कोई और पिच होती तो शायद ये ऊपर से चला जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं बाबर आजम की फॉर्म होने की क्या वजह, हमें सबको पता है कि देखें वो कभी एक दफा कवर में आउट हुए, फिर स्लिप में आउट हुए, पे एक दफा स्लिप में आउट, और इन पिचेस पे स्लिप में आउट होना बड़ी बहुत करीब बात है। T20 में स्लिप में आउट होना बहुत अजीब सा लग रहा होता है, तो लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो फिर इसी तरह होता है। तो देखिए डिस्ट्रैक्शन को अलग करें, वो अपने फोकस करें, और वही वाली बात है कि वेट जरूर है, इस वक्त सब्र करना उनको बहुत जरूरी है। तो इनिंग्स ओपन करें या नीचे आए? अब तो देखिए हम तो जो हमने ही इस प्लेटफॉर्म पे ये बात की थी, लेकिन हमने वो बात मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम के लिए नहीं की, सबके लिए की थी। वो उनके लिए की थी जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और वो ऊपर आए, सऊद शकील ऊपर आ गए, जी वो आए, तो हमने उनके लिए बात, क्योंकि इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बात हो चुकी है ऑलरेडी कि बाबर आजम क्यों ओपन करते हैं और मोहम्मद रिजवान क्यों करते हैं। और हमने कुछ दिन पहले ही कहा कि मैंने ही कहा था ये बात कि साइम अयूब, फखर जमान और साबजादा फरहान को खिलाएं, और उसके बाद जो है इन दोनों को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। उसकी वजह ये है कि ये टॉप के प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत किए हुए, इन पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है PCB की, और 4-5 साल से, और एक प्लेयर ने बहुत ज्यादा जो है ना अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, वो इफ्तिखार। ठीक है, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं से खिलाते थे कि वो मुझे जो 3-4 ओवर का बैटर हो गया था। इसी तरह हमने फिर एक बात की कि इरफान खान न्याजी को ये नहीं करना है। आज ठीक है, अब समद ने आज रन तो कर दिए, लेकिन वहां एक चांस मौजूद है, तो उनको भी ये करने का, अगर आप उनके पास 5 ओवर हैं, 6 ओवर हैं, तो उनको फिर वो 36 बॉलों के हिसाब से प्लान करना है। आज हुसैन तलत की बात कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन फिर वो आउट हो गए, तो अच्छा उसकी शायद उस वक्त रीजन कुछ और थी, जैसे हमने एड्रेस किया कि वो 14-15 ओवर खेल लेते थे और बाद में फिर उनके लिए एक रोल दिया होता था, लेकिन अब वो रोल चेंज हो रहा है क्योंकि जितने भी टॉप की टीम्स है, बॉलर्स है, वो आपके खिलाफ प्लान बना के आते, तो मेरे ख्याल से आपको वन डायमेंशन बैटर बॉलर नहीं बना। लेकिन खुर्रम, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, मुश्ताक अहमद ने कहा बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम जो रन स्कोर नहीं कर रहा, उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि उसको कप्तानी से हटा दिया गया, दूसरे ये कि उसे T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नफसियाती तौर पर दबाव का शिकार है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और सर मैं एक और भी आपके क्वेश्चन डालूंगा, जो मुश्ताक अहमद है वो कौन सी टीम के? पेशावर ज़ल्मी के साथ है। किस टीम के साथ है वो? ज़ल्मी के साथ। तो बस अब आप इसका उनकी टीम के हैं इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे खुर्रम? नहीं, मैं इन चीज़ों से मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करता। ये बहुत मीठा सा एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ, हम देख लेंगे। प्रोफेशनल को ये चीज़ें देख नहीं देती। कप्तानी से ये पहले आदमी नहीं दुनिया के जिनको हटाया गया और बुरी परफॉर्मेंस पर हटाया गया। टीम ने कोई रिजल्ट नहीं दिया था 6 साल में। इनके मन पसंदीदा लड़के थे, वो लड़के 6 साल कैरी किए, इनकी मतलब से, इनके नंबर्स पे, इनके मेथड पे खेल लेते वो, उसके बाद भी अचीवमेंट्स नहीं आ रही थी, तो फिर बोर्ड ने मूव ऑन करने का सोचा। जो कहा जा रहा था रोटी ग्रुप जो था वो रोटी ग्रुप है, चाय ग्रुप है, या कोई सा भी ग्रुप है, मगर कहने का मकसद सिर्फ ये है, पापे ग्रुप भी तो, हाँ पापे ग्रुप है या जो भी है, डब रोटी ग्रुप, कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है। ये ना, ये अफसोस होता है हमारे जो बड़े हैं ना, अगर ये चीजें वो कहते हैं ना, अफसोस होता है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़ी अचीवमेंट्स की हैं पाकिस्तान के लिए, और ये बातें जेब नहीं देती, बल्कि उसको यूनुस भाई ने सही कहा, उसको गेम पे फोकस करना चाहिए, अपने गेम बजाय एक्सक्यूजेस देने के। और देखें, बड़ा आसान है, ये चीज़ों से आपको धक्का देके आगे बढ़ा देना बहुत आसान है, और ये धक्का भी काफ़ी टाइम से हो रहा है। अब लोग बोल रहे हैं भाई कुछ और सोचो, मैं रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, नई चीज़ लाओ मार्केट, क्योंकि बहुत 3 साल हो गए इसको बैक करते हुए, कंसिस्टेंसी इसकी थी, अब नहीं है। लास्ट 2 ईयर से इसको काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस करनी पड़ी। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं,
ये वो बेहतर जानते हैं। मैच खत्म हो गया, 107 पे ऑल आउट। ज़ल्मी के आप कैप्टन है, पाकिस्तान टीम के गिर्द आपके रहते हैं, आप ड्रॉप भी होते हैं ना तो आप डोमेस्टिक नहीं खेलते, डायरेक्ट घर से वापस टीम में आते हैं। इससे ज्यादा लेकिन प्रैक्टिस तो करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे तो एकेडमी में जाके नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। देखें प्रैक्टिस और सीजन चल रहा हो, कायदम ट्रॉफी, पेंटस ट्रॉफी, और आप ना खेलें वो एक अलग चैप्टर है। मैच प्रैक्टिस अलग चीज है जी। यूनुस बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप मैच नहीं खेलते हो, डोमेस्टिक नहीं खेलते हो, डायरेक्ट घर से उठ के जी मेरे को रेस्ट दिया था और मैं टीम में जा रहा हूँ डायरेक्ट, तो यही आपका वीक। लेकिन इस वक्त है तो वो स्टार क्रिकेटर ना, उसकी परफॉर्मेंसेस को तो आप नजरअंदाज कर सकते हैं। हमने सर आंखों पे बिठाया हुआ है, मगर 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए। 2 साल में आप कहीं ड्रॉप नहीं हुए, रेस्ट कराया है। नहीं, आप टेस्ट सीरीज में नहीं रेस्ट कराया उनको, रेस्ट से मुराद कि ड्रॉप किया गया ना। अगर बड़े प्लेयर को थोड़ी कहेंगे कि इसको ड्रॉप कर दिया, टेस्ट करा। ये बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान की कल्चर का। विद रिस्पेक्ट, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इसको ये कर देंगे ना, ड्रॉप कर देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई उसको ये रियलाइज कराओ आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, आप वापस डोमेस्टिक में जाओ, परफॉर्मेंस करो ताकि वापस टीम में। शाहीन को भी तो यूनुस ड्रॉप किया ना इन्होंने जी, हैं? तो आप समझते हैं कि एक खिलाड़ी जिसकी चले पास की जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बाबर आजम ने अपना डेब्यू 2015 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे किया था। अब 10 साल हो रहे हैं उनको, 30 साल के माशाल्लाह हो गए, अक्टूबर में 31 साल के हो जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस, पास परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे एज अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन? देखिए, मैं अगर सजेशन उनको बनती नहीं है बेसिकली, फिर भी आपकी राय, ओपिनियन मैं आपकी अपनी उसमें मैं आपको इसका एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि बाबर आजम को बहुत से हम जैसे एक्सपर्ट कहते हैं जी कैप्टनसी छोड़ दें, फिर हम जैसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जी अपना बॉटम हैंड यूँ कर लें, टॉप हैंड यूँ कर लें, थोड़ा सा क्रॉस खोले हो जाए, कि उनको ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। हाँ, हम ये बात करें कि अगर मैं इससे सिचुएशन में था तो मैं क्या करता था। देखिए, जब मैंने T20 खेलना शुरू की तो मेरे लिए भी बहुत कहते थे कि जी ये T20 का इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। तो मेरी परफॉर्मेंसेस T20 में आपके सामने है, और उसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीता 2009 का 21 जून 2009। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, वाइजली डिसीजन किया, मैं रिटायर हो गया। तो ये कई आपने वाइजली डिसीजन तो नहीं किया ना, उसके पीछे भी तो कई वजूहात थी। नहीं, वो इसीलिए कि लोगों ने किताब पे हाथ रख के कसम खाई। नहीं, वो तो बाद में जो कुछ हुआ ना, वो तो 2009 में हुआ। आप जब वो चैंपियंस ट्रॉफी गए थे साउथ अफ्रीका, वो इस चैंपियन ट्रॉफी तो इसके बाद है ना। नहीं, T20 वर्ल्ड कप जीते आपके बाद साउथ अफ्रीका। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो हाथ रखा वो तो 2009 के वर्ल्ड कप के बाद रखा ना, वो तो बाद की बात है। और उस वक्त मैं T20 में छोड़ चुका था। आप एक बात समझे, ठीक है? वो इसीलिए कि मैं कभी भी बहुत बड़ा फैन नहीं रहा T20 का। मैं कभी भी, मैं खुद भी, मैं हमेशा, अगर मैं IPL की बात कर लूं तो जिस वक्त IPL में खेल गया, मैं एक IPL खेला, उसके बाद फिर मैंने रिफ्यूज किया। मैंने खुद 2008 की IPL जी, उसके बाद मैंने खुद रिफ्यूज किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे अगले साल नहीं आना। राजस्थान की टीम के जी, और हम विनर थे उसके बाद। और उसके बाद जी, उसमें हम विनर थे, और मैंने उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो T20 का जो गेम है ना, ये यंगस्टर का गेम। और जिस वक्त मैं 2009 में जब मैंने T20 खेलनी शुरू की, मैं पहला T20 भी खेला पाकिस्तान के लिए 2006 में, वो जो ब्रिस्टल में जी अगेंस्ट इंग्लैंड जी अगस्त 2006 2006 में मैं वो मैच भी खेला हूँ। और लेकिन ये कि मैं कभी भी इतना T20 का खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वैसी बात नहीं करूँ। गुड एंटरटेनमेंट है इसमें, आपकी स्किल्स, नर्व चेक हो रहे होते हैं, स्किल्स चेक हो रहे हैं, आपकी टेक्निक हो रही होती है। और इसीलिए फिर मजबूरन जो मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं वो ओपनर आ रहे होते हैं, और बाज का ओपनर के जो बैटर है वो नीचे जा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, ये वैरायटी है मेरी। ये है, मैं अगर अपनी बात यहाँ कर लूँ ना, कि अगर मैं यूनुस खान हूँ, मैं अगर इस वक्त इसी तरह मेरी फेल ना हो रहा हूँ, तो मैं बेसिक्स पे आऊँ। वो बेसिक्स क्या है? वो बेसिक्स ये है, मुश्किल है बेसिक्स, इसलिए बेसिक्स आप ये आना मुश्किल है कि आप रन बॉल खेलो पावर प्ले में। तो मेरे ख्याल से अगर वो कहीं 1 डाउन 2 डाउन, कुछ तो उनको करना है कुछ प्लेस ऊपर नीचे करनी है। अगर वो करते हैं, मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो शायद वो हो जाए, लेकिन ये डिसीजन उनका खुद लेने का है, क्योंकि इतने स्टार प्लेयर हम देखें, हमने उनकी परफॉर्मेंसेस तुमसे ले नहीं सकते वो, और परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं, तो ये उनको खुद डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, और ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ये आपको बता दें कि 107 रन पर ऑल आउट हो गई जो है मुल्तान सुल्तान्स की टीम। मुसलसल तीसरी शिकस्त है मुल्तान
मुल्तान सुल्तान्स की। कराची में तो 234 रन करके कराची किंग्स के खिलाफ वो हार गए, जहां जेम्स विंस ने सेंचुरी बनाई। तो मुल्तान सुल्तान्स पर अब जो ऐसे बादल मंडरा रहे हैं, उन पर खदशात के बादल मंडरा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।